नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। थैंक्स और सुपर थैंक्स दे के हमें और प्रेरित करें। पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा है। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में टीएमसी को 3,317 सीटों में 2,552 सीटें जीती हैं। 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका है। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा है। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम में यह साबित कर दिया है कि राज्य की जनता के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही बसती है। पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए मुख्य रूप से 74,000 से अधिक सीटों पर अपने कब्जे के लिए है। इन सीटों में से 63,229 ग्राम पंचायत सीटें, 9,730 पंचायत समिति सीटें और 928 जिला परिषद सीटें शामिल हैं। बता दें कि इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। इस चुनाव के दौरान कई स्थानों से हिंसा की भी खबर आ रही थी, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच इस हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। सोमवार को भी रिपोलिंग के दौरान एक बार फिर कई बूथों पर हिंसा हुई। शनिवार से अब तक चुनाव संबंधी हिंसा में लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनावी धोखाधड़ी, बूथ कैप्चरिंग के आरोपों और मतदान के दौरान चुनावी अनियमितताओं, मतदाताओं के दमन की कई रिपोर्टों के बीच 669 बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ था। दक्षिण 24 परगना के भांगर में मंगलवार रात हिंसा भड़क उठी और गोलियां चलने की खबर भी सामने आई। मिल रही जानकारी के अनुसार इस घटना में अभी तक एक की मौत की आशंका है और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने सांसदों की एक टीम नियुक्त की है, जिसका मैं संयोजक हूं। ये टीम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, हत्या, बम विस्फोट से घटनाओं से प्रभावित सभी क्षेत्रों का दौरा करेगी। हम उन सभी इलाकों और उन सभी लोगों से मिलेंगे जहां हिंसा हुई है और जो लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। हम स्थानीय सरकार से पूछना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा लोगों की जान क्यों गई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा पर पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे तथाकथित सहयोगी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हम दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। मुझे उम्मीद है कि ममता सरकार हमें प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अनुमति देगी। वहीं इस चुनाव परिणाम को लेकर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यहां चुनाव को पहले ही एक तमाशा बना दिया गया है। लोकतंत्र का मखौल उड़ाने का विभत्स नृत्य सभी ने देखा है। इसकी आशंका तो सभी को है। हमारी आशंका के अनुसार हिंसा सत्तारूढ़ दल और
पुलिस के बीच साठगांठ साफ तौर दिखी। इस चुनाव में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा फैलाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। चुनाव परिणाम के बाद भी हिंसा फैलने की आशंका है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर संभवतः कटाक्ष करते हुए बैनर्जी ने कहा कि ममता के लिए वोट नहीं, अभियान ममता के लिए वोट में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लोगों का आभारी हूं जिसने तृणमूल को भारी समर्थन देकर विपक्ष के नो वोट टू ममता अभियान को नाउ वोट फॉर ममता में तब्दील कर दिया। निश्चित तौर पर हमें शानदार जनमत मिला है और लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करता है। बंगाल, मैं इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पंचायत चुनावों के प्रचार के दौरान अधिकारी ने ममता को वोट नहीं का नारा दिया था। राज्य के लोगों से तृणमूल को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग ने बताया कि घोषित किए गए 18 जिला परिषद में टीएमसी सभी जीत चुकी है और 64 पर आगे चल रही है। वहीं सीपीआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य में 928 जिला परिषद सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। तो ये थी हमारी आज की पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।